Hello dear students, welcome back. I hope you all are fine and safe. So dear students, in the discussion of alternating current, today we will discuss series LCR circuit. तो बच्चे जो सीरीज LCR सर्किट है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू. CBSE में तो ये घूम फिर के पूछ ही लिया जाता है. ठीक है, तो आज हम इसका पूरा डेरिवेशन करेंगे. सो लेट्स बिगिन. सीरीज LCR सर्किट, AC थ्रू सीरीज LCR सर्किट. तो इसका डेरिवेशन जो है वो बड़ा ही इजी है, आसान है और इम्पोर्टेंट भी है. तो है क्या यहां पर, मान लो बच्चों हमारे पास क्या है, एक सीरीज LCR सर्किट है. दिस इज L, दिस इज C एंड दिस इज R. And suppose we have applied a instantaneous source of EMF E. ये लगा दिया हमने. ठीक है, E नॉट साइन ओमेगा t है. ठीक है, दिस इज L C R. अब सीरीज में या सीरीज में वोल्टेज क्या होगा, अलग अलग. मान लो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर है VL, कैपेसिटर के अक्रॉस है VC, रेजिस्टर के अक्रॉस है बच्चों VR. ये हमने एज्यूम कर लिया. ठीक है, let VL, VC, VR be the voltages across inductor, capacitor and resistor respectively. I मान लो करंट है. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, VL is equal to IXL, ये लिख सकते हैं हम. VC is equal to IXC लिख सकते हैं हम. VR is equal to IR, ओम्स लो. ठीक है, यही तो होता है ना ओम्स लो. V is equal to IR, यहाँ पे R की जगह क्या है, XL है, यहाँ XC है, यहाँ आ रही है. ठीक है, और XL इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा L, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, XC 1/ओमेगा C. ये हमें पता है. ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस कहानी में फेजर को इंट्रोड्यूस करेंगे. वी विल इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ फेजर. अब हम फेजर डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पर. ठीक है, अब फेजर डायग्राम में हमारे पास यहाँ पे तीन कंपोनेंट है, L, C एंड R. हमें यह भी पता है कि अगर AC को सिर्फ रजिस्टर के अक्रॉस लगाएं तो वोल्टेज और करंट क्या होता है, सेम फेज में चलते हैं. ठीक है, तो वोल्टेज करंट सेम फेज में होता है. फिर हमें बच्चों ये भी पता है कि अगर AC को हम अप्लाई कर दे कैपेसिटर के अक्रॉस, सिर्फ कैपेसिटर के अक्रॉस लगाएंगे तो कौन लीड करता है, करंट कितने डिग्री से लीड करता है, π/2. देखो ना, करंट आगे चल रहा है π/2. अगर हम इंडक्टर के अक्रॉस लगा दे तो वोल्टेज लीड करता है कितने से, π/2. फेज हो गया ये फेजर डायग्राम. देखो ना, यहाँ पे मैंने करंट लिया है, रजिस्टर में दोनों सेम फेज में, सेम ही फेज में चल रहे हैं. देखो, जीरो फेज डिफरेंस. कैपेसिटर में वोल्टेज 90 डिग्री पीछे चलता है, π/2 पीछे चलता है, तो π/2 पीछे है, ये π/2 इससे आगे है. इंडक्टर में वोल्टेज आगे चलता है, वोल्टेज लीड्स करंट बाय π/2, ये π/2 आगे चल रहा है. ठीक है, तो ये हो गया फेजर डायग्राम हमारा. ठीक है, हेयर मैं यहाँ पे मैं एज्यूम कर रहा हूँ, आप कुछ भी एज्यूम कर लो, रिजल्ट सेम रहेगा, दैट VL इज ग्रेटर देन VC. और यहाँ पे VL, VC, VR ये सब क्या है, फेजर्स हैं. फेजर्स मतलब रोटेटिंग वेक्टर्स हैं ये. ठीक है, तो VL क्या है, VC से ज्यादा है, तो VL इस लाइन पे है, VC इस लाइन पे है, तो नेट क्या बचेगा, VL माइनस VC बचेगा VL की डायरेक्शन में, क्योंकि क्या होता है, VL ज्यादा है ना, इसलिए. अब यहाँ पे एक वेक्टर हो गया ये VL माइनस VC, एक हो गया VR. इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम देन द रिजल्टेंट इज द डायगोनल. तो ये रिजल्टेंट आ गया. पहले मैं ये कंप्लीट कर लेता हूं. रिजल्टेंट इज द डायगोनल E. तो E क्या हो जाएगा, हेयर ये O मान लो, ये A, ये B, ये C. OABC क्या है, एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एक्टेडिशन. इफ टू वेक्टर्स क्या है, VL माइनस VC एंड VR रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, रिजल्टेंट इज द डायगोनल. तो ओ बी क्या हो गया, रिजल्टेंट उसको क्या लिख दिया ई.
तो हेयर E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, दोनों के बीच में एंगल क्या है 90, कॉस 90 तो जीरो हो जाएगा, तो वो कंपोनेंट में लिखूंगा नहीं। तो ए वेक्टर क्या है VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस बी वेक्टर क्या है VR का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा भी आएगा, वो जीरो हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब VL की वैल्यू क्या है IXL, VC क्या है बच्चों IXC का होल स्क्वायर प्लस IR का होल स्क्वायर। क्लियर, यहाँ तक नोट डाउन करो। अब क्या कॉमन आ रहा है I, स्क्वायर रूट है तो बाहर तो I ही आएगा, क्या बचेगा यहाँ पे XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, अब करंट को लिखते हैं, इसको नोट डाउन करो। अगर आप यहाँ पे VC ग्रेटर लोगे बच्चों तो भी क्या बनेगा यहाँ पे VC माइनस VL, वो स्क्वायर है और नेगेटिव बाहर लोगे तो स्क्वायर का तो नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इट विल नॉट अल्टर आवर कैलकुलेशन, सो नो नीड टू वरी। ठीक है अब यहाँ पे करंट निकालते हैं I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा E अपॉन ये सारे का सारा E अपॉन XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, दिस विल बी द करंट, दिस विल बी द करंट। अब XL और XC को पुट कर लेंगे यहाँ पे, इसको नोट डाउन करो। अब XL एंड XC को पुट कर सकते हैं यहाँ पे, सो I इज इक्वल टू E अपॉन XL इज ओमेगा L, XC इज 1 बाई ओमेगा C का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, सो दिस इज द करंट, दिस इज द करंट। I is equal to E upon omega L minus 1 by omega C का whole square plus R square. This is the, now see this complete or this both are same. Now this is current, this is equal to voltage by resistance होता है, बट ये रेजिस्टेंस किसने ऑफर किया LCR सर्किट ने, यहाँ पे इसको बोल देंगे इम्पीडेंस। हेयर Z is equal to XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर अंडर द रूट इज इम्पीडेंस। इम्पीडेंस मीन्स रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय सीरीज LCR सर्किट, इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, विच सर्किट सीरीज LCR सर्किट। तो रेजिस्टेंस कहाँ पे होगा, रजिस्टर के अक्रॉस अगर वोल्टेज लगा होगा तो वहाँ रेजिस्टेंस होगा। रिएक्टेंस कहाँ होगा, इम्पीडेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये कहाँ होंगे अगर वोल्टेज कहाँ लगा होगा L के अक्रॉस, C के अक्रॉस। इम्पीडेंस कहाँ होगा जब तीनों के अक्रॉस ही होगा। ठीक है, सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर करंट। ठीक है, तो मैं इस पूरी को क्या लिख दूंगा यहाँ पे E अपॉन Z की फॉर्म में लिख दूंगा, I इज इक्वल टू E अपॉन Z। तो आप इसको नोट डाउन कर लें, Z इज द इम्पीडेंस। सो दिस इज द AC थ्रू सीरीज LCR सर्किट। अब यहाँ पे जो रिजल्टेंट E है वो मान लो कितने डिग्री के एंगल पे चल रहा है करंट के साथ, फाई के साथ। ठीक है, सो हेयर उसका डायरेक्शन भी देना होता है टेंजेंट फाई, 11th का पूरा आ जाएगा। अरे सर क्या छेड़ दिया, 11th का वेक्टर्स करना पड़ेगा बच्चों। हेयर टेंजेंट फाई, टेंजेंट क्या होता है दिस अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या, AB इज इक्वल टू OC, दैट इज इक्वल टू VL माइनस VC डिवाइडेड बाय VR। VL is IXL, VC is IXC डिवाइडेड बाय IR। I कॉमन लेंगे बच्चों, कट जाएगा, क्या बचेगा XL माइनस XC बाय R, दैट इज टेंजेंट फाई। दिस इज द फाई, दिस इज द फेज ऑफ द E। ठीक है, अब कुछ डिस्कशन कर लेते हैं, यहाँ पे इसको नोट डाउन करो। ठीक है, इफ XL इज ग्रेटर देन XC हो जाए फर्स्ट केस, इंप्लाइज टेंजेंट फाई क्या आएगा बच्चों पॉजिटिव,
टेंजेंट फाई क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा, एक्सएल माइनस एक्सी। पॉजिटिव मतलब इसी क्वाड्रेंट में रहेगा। मीनिंग कौन लीड करेगा, रिजल्टेंट। ये कौन लीड करेगा, रिजल्टेंट ई करंट को लीड करेगा। तो सर्किट कैसा बिहेव करेगा, सर्किट विल बिहेव, होंगे तो तीनों ही लाइक इंडक्टिव, इंडक्टिव की तरह बिहेव करेगा। क्यों बिहेव करेगा, क्योंकि टेंजेंट फाई पॉजिटिव है। टेंजेंट फाई जैसे ही पॉजिटिव आ गया मतलब ई क्या कर रहा है, लीड। वोल्टेज कब लीड करता है, इंडक्टर में लीड करता है। ठीक है। सेकंड केस, इफ एक्स एल इज लेस देन एक्स सी हो जाए तो क्या होगा, टेंजेंट फाई क्या आ जाएगा, नेगेटिव। मतलब ये वेक्टर एज इट इज कहाँ जाएगा, इस क्वाड्रेंट में। मीनिंग अब कौन लीड कर रहा है, करंट लीड कर रहा है। कितने डिग्री से, फाई से। ठीक है। सो सर्किट कैसा बिहेव करेगा, सर्किट विल बिहेव लाइक कैपेसिटिव सर्किट। सर्किट विल बिहेव लाइक कैपेसिटिव सर्किट। ठीक है, यहां तक नोट डाउन कर लो इसको। ओके। अब थर्ड जो सिचुएशन है वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। थर्ड जो सिचुएशन है वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। मैं उसकी स्पेशल एक हेडिंग ही बना रहा हूं। ठीक है, रेजोनेंस। थर्ड सिचुएशन की मैं एक हेडिंग ही बना के दे रहा हूं आपको, रेजोनेंस। अब बच्चों जो एक्स एल है वो क्या होता है, ओमेगा एल। एक्स सी क्या होता है, 1/ओमेगा सी। ठीक है। अब जैसे जैसे क्या करेगा, ओमेगा बढ़ रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है, इंप्लाइज एक्स एल तो बढ़ेगा, एक्स सी घटेगा। क्लियर हो गया यहां तक। तो ओमेगा फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है तो ये प्रोडक्ट भी बढ़ेगा। ये बढ़ रहा है डिनोमिनेटर में तो ये घट रहा होगा। सिमिलरली अगर ओमेगा घट रहा है तो उस केस में एक्स एल तो घट रहा होगा, एक्स सी बढ़ रहा होगा। अब बच्चों ये घट रहा है तो ओमेगा एल का प्रोडक्ट भी क्या करेगा, घटेगा, एक्स एल घट गया। अब बच्चों ये घट रहा है डिनोमिनेटर तो ये क्या करेगा, इनवर्स रिलेशन है, ये बढ़ेगा। अब बीच में कोई एक फ्रीक्वेंसी मिलेगी हमारे को जिसपे ये दोनों बराबर भी होंगे। ठीक है। इन बिटवीन वी हैव अ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नोट, मैंने नाम दे दिया इसको। ठीक है। उस पे क्या हो गया, ये दोनों एक्सएल और एक्सी क्या हो गए हैं, बराबर हो गए हैं। ठीक है। ओमेगा नॉट वेयर एक्सएल बिकम्स इक्वल टू एक्स सी। ठीक है। तो उस केस में बच्चों टेंजेंट फाई क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि टेंजेंट फाई क्या होता है, एक्सएल माइनस एक्स सी बाई आर। ठीक है, यही तो होता है ना टेंजेंट फाई, एक्सएल माइनस एक्स सी बाई आर। ये दोनों बराबर हो गए, काट देंगे एक दूसरे को, क्या बचेगा, 0। तो एक्सएल माइनस एक्स सी 0। मीनिंग ये ई कहां गया, आई की लाइन पे ही आ गया। मीनिंग सर्किट कैसा बिहेव करेगा, रेजिस्टिव सर्किट। होंगे तो तीनों ही, बट एक के ओमेगा एल को इसका 1/ओमेगा सी क्या कर देगा, काट देगा। सिर्फ किसकी वजह से, रेजिस्टेंस होगा। ठीक है। बात यहाँ इंपिडेंस की होगी, समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ। इंपिडेंस किसकी वजह से बचेगा, रेजिस्टेंस की वजह से बचेगा। ठीक है। सर्किट विल बिहेव रेजिस्टिव सर्किट। ठीक है। उस फ्रीक्वेंसी का नाम क्या रखा मैंने, ओमेगा नॉट। ठीक है। तो उस ओमेगा नॉट पे हुआ क्या, एक्सएल इज इक्वल टू दिस। एक्सएल क्या होता है, ओमेगा एल, ओमेगा नॉट एल हो गया। यहाँ पे 1/ओमेगा नॉट सी। ओमेगा को इधर ले आओ, एल को इधर ले आओ, एल को इधर ले जाएंगे, क्या बन जाएगा, आप इसको पॉज करके नोट डाउन करते रहे। ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC। सो ओमेगा नॉट क्या हो जाएगा, 1/√LC। सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी जहाँ पे सर्किट का रेजिस्टेंस क्या और इम्पीडेंस क्या होगा, सिर्फ रेजिस्टेंस की वजह से। और क्या वैल्यू हो गया उस फ्रीक्वेंसी का, 1/√LC। ठीक है। अब दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है।
कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी विच लीड्स टू द सर्किट एट रेजोनेंस, तो वो फ्रीक्वेंसी क्या होगी 1/1√LC। तो उस फ्रीक्वेंसी पे करंट कितना आएगा सर्किट में? करंट क्या था बच्चों? E/Z, Z क्या था? XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर ये था बच्चों। यहाँ पे जैसे ये फ्रीक्वेंसी आपको मिला, दोनों ही क्या हो गए? इक्वल, तो एक दूसरे क्या कर देंगे? काट देंगे। तो I इज इक्वल टू क्या बचेगा? E/R। I क्या बच जाएगा हमारे पास? E/R। और ये पूरे का पूरा क्या था बच्चों? इम्पीडेंस। और उस इम्पीडेंस की जगह अब सिर्फ क्या बचे? R। तो व्हाट इज द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट? ओनली रेजिस्टेंस। सो इसको नोट डाउन करो। सो हियर द इम्पीडेंस विल बी R। ये पूरे नोट डाउन करो आप। करंट क्या होगा? I इज इक्वल टू E/R। और R क्या है यहाँ पे? पूरे का पूरा क्या था? Z था, बट XL XC क्या हो गया? एक दूसरे को काट चुके हैं, तो सिर्फ बचा क्या? R। तो इंपीडेंस क्या होगा सर्किट का? सिर्फ R होगा रेजिस्टेंस। और करंट क्या होगा? E/R। अब पहले बच्चों क्या था नीचे नंबर? XL माइनस XC भी कुछ नंबर आएगा, प्लस R कुछ और नंबर बड़ा हो जाएगा। तो ये बड़ा है, ये क्या आ जाएगा? घट जाएगा। अब ये कुछ पार्ट इसमें से गायब हो गया, ठीक है, 0 हो गया। सो नीचे नंबर क्या गया? घट गया। करंट क्या कर गया? बढ़ गया। सो एंड द करंट विल बी मैक्सिमम। करंट क्या होगा? मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, मैं दोबारा समझा रहा हूं क्यों मैक्सिमम हुआ। बच्चों दो सिचुएशन, I इज इक्वल टू E/XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। एक है I इज इक्वल टू E/R। ठीक है, अब यहां पे क्या है? XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है, R स्क्वायर में कुछ नंबर का स्क्वायर ऐड हो रहा है, फिर स्क्वायर रूट हुआ। यहाँ पे जस्ट एक R ही है। ठीक है, इसको ऐसे लिख देता हूँ मैं समझाने के लिए आपको, R स्क्वायर अंडर द रूट। तो यहाँ पे ये करंट ज़्यादा है या ये ज़्यादा है? अपना मैथमेटिक्स लगाओ। ये पूरे का पूरा क्या है? बड़ा है, तो करंट क्या होगा? कम। यहाँ पे ये कम है, करंट क्या होगा? ज़्यादा, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है ना। ठीक है, इन्वर्स में यही तो होता है, A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B। अगर ये बढ़ रहा है तो ये घटेगा, अगर ये घट रहा है तो ये बढ़ रहा। तो करंट क्या होगा? मैक्सिमम होगा। किस फ्रीक्वेंसी पे? ओमेगा नॉट पे। उसकी वैल्यू क्या होगी? 1/√LC। और इसे ही बोलते हैं रेजोनेंस, एंड दैट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंस पे क्या होगा? सर्किट का XL XC बराबर हो जाएगा, वो एक दूसरे को काट देंगे, बचेगा क्या? सिर्फ ZR। और उस टाइम करंट क्या होगा? मैक्सिमम। उस कंडीशन को ही क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? रेजोनेंस बोलते हैं। अगर हम ग्राफ की बात करें, इसको नोट डाउन करो। तो अगर हम ग्राफ की बात करें, दिस इज ओमेगा, दिस इज I। अब ओमेगा कम है तो करंट कम है, फिर ओमेगा करंट किसी वैल्यू पे मैक्सिमम हो जाएगा, फिर ओमेगा बढ़ेगा, फिर घट जाएगा। ठीक है, जिस पॉइंट पे ये मैक्सिमम हुआ है उसे बोल लेंगे ओमेगा नॉट, और वो करंट की क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू I नॉट। सो दिस पॉइंट इज रेजोनेंस। दिस पॉइंट इज रेजोनेंस। सो व्हाट इज रेजोनेंस? द increase in the series LCR circuit at a particular frequency is known as the resonance। उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इंपीडेंस क्या होगा? सिर्फ रेजिस्टेंस होगा। सो आई होप ये आपको बच्चों क्लियर है। इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर ले और अच्छे से क्या कर ले? याद कर ले। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। न्यूमेरिकल में क्या करेगा? वो आपसे पूरी स्टेटमेंट दे देगा, L इतना है, C इतना है, R इतना है, कहेगा फाइंड आउट द इंपीडेंस। ठीक है, मान लो आपको कोई क्वेश्चन दे दिया कि L है 5 हेनरी, C है 80 माइक्रोफेरेड, R है 40 ओम। कहेगा ये सर्किट रेजोनेंस पे है, इंपीडेंस निकालो। आंख बंद करके बच्चों R पे टिक कर देना, आंख बंद करके R पे टिक कर देना अगर वो रेजोनेंस पे, क्योंकि रेजोनेंस पे एक दूसरे को XL XC तो काट देंगे, बचेगा क्या? सिर्फ R।
सो आप उसको क्या कर देंगे, आंख बंद करके टिक कर देना। सो आई होप आपको ये क्या है क्लियर है, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।